ओम श्री दद्रोवा हनुमंते नमः। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जुलाए। एक ऐसा दिव्य मंदिर, कहते हैं कि वहाँ बड़े से बड़े असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज की महिमा के बारे में हम सभी जानते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि जो व्यक्ति मंगलवार को उनकी पूजा करता है, वह अपने अंदर की हर इच्छा को पूरी कर सकता है। यहाँ तक कि उसके मन में अगर कोई डर है तो उसको दूर करने में सक्षम होता है। वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ माना गया है। उनके भव्य मंदिरों के बारे में हम सभी अक्सर सुनते रहते हैं। बहुत जगह उनके दिव्य मंदिर हैं। उनकी कथाएं, उनके दिव्य गुणों के बारे में हम जानते हैं। कई मंदिर के चमत्कार हैं जिन्हें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। आज हनुमान जी महाराज का एक ऐसा मंदिर, कहते हैं कि जहां वह खुद अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। कहते हैं कि यहाँ दर्शन के लिए आए किसी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। उसकी सारी मनोकामनाएं वहाँ जाकर ज़रूर ही पूरी होती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि डॉक्टर हनुमान के पास असाध्य से असाध्य रोगों के उपचार जो हैं हो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद कैंसर जैसे बहुत ही लाइलाज जो बीमारी है, वहाँ जाने के बाद कहते कि ठीक हो जाते हैं। वहाँ तो श्री राम भगवान का दरबार भी है और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी हैं। राम दरबार के साथ साथ अन्य देवी देवता भी वहाँ पर हैं। कहते हैं कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है और एक प्रसिद्ध सिद्ध स्थल होने के कारण लोगों की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मेहगांव मार्ग पर स्थित है। डॉक्टर हनुमान दद्रोवा सरकार का एक प्रसिद्ध मंदिर। इस मंदिर की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं की अपनी जो है जानलेवा बीमारियों का इलाज कराने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कैंसर के मरीज भी अपना इलाज कराने आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि हनुमान जी के पास हर तरह की बीमारी का रामबाण इलाज है। यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ अपनी बीमारी से निजात पाने के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों का यहाँ तक दावा है कि यहाँ कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को भगवान खुद ठीक कर देते हैं। दद्रोवा सरकार धाम में हनुमान जी सखी रूप में विराजमान हैं, जो सदैव अपनी दिव्य कृपा से भक्तों के मानसिक और शारीरिक कष्टों को हरते रहते हैं। खास करके मंगलवार और शनिवार के दिन इनकी अपने भक्तों पर विशेष कृपा होती है। इसमें भी भाद्रपद मास के अंतिम मंगलवार को दद्रोवा सरकार धाम में विराजमान श्री हनुमान जी भक्तों पर अपनी परम कृपा करते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर को लोग डॉक्टर हनुमान जी दद्रोवा सरकार के नाम से जानते हैं। यहाँ बजरंगबली को डॉक्टर माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कहते हैं कि जो भी भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति नृत्य मुद्रा में है। कहा जाता है कि यह देश की एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसमें हनुमान जी को नृत्य करते हुए दिखलाया गया है। कहा जाता है, ऐसा मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 300 साल पहले हुआ था और गोपी वेशधारी हनुमान जी की यह प्राचीन मूर्ति पेड़ काटने के दौरान या उसके बाद जो है मिली थी। डॉक्टर के रूप में हनुमान जी की पूजा करने से कहते हैं कि फोड़ा, फुंसी और भी लाइलाज जो बीमारियां हैं वहाँ जाने के बाद ठीक हो जाते हैं। यहाँ कैंसर से पीड़ित मरीज हनुमान जी के चरणों से जल ग्रहण करते हैं और इस पानी को पीने से वे ठीक हो जाते हैं। ऐसा मानना है कि ददरौं गांव में
और भी जो लाइलाज बीमारियां हैं, वहां जाने के बाद, भगवान के दर्शन करने के बाद, उस मंदिर की परिक्रमा करने के बाद स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। ददरवा गांव एक छोटा गुज्जर बहुल गांव है, जिसके पास जो है लगभग 800-900 बीघा कृषि भूमि है, जो कभी राणा ढोलपुर के नियंत्रण में था। और जब राणा साहब यहाँ से वापस धौलपुर जाने लगे तो गुज्जर क्षत्रिय वंश के चंदेल राजाओं के वंशज जो है ग्वालियर के रौरा गांव निवासी कुंवर अमृत सिंह जी ने इसे खरीद लिया था। प्रचलित मान्यता है कि कुंवर अमृत सिंह यानी उनके आगमन के समय श्री हनुमान जी की यह विग्रह एक नीम के पेड़ के अंदर थी। जब इस नीम को किसी निर्माण कार्य के उद्देश्य से काटा जा रहा था तो उस दौरान कुछ ऐसी आवाज़ आई, दिव्य आवाज़ आई, जैसे कोई अपनी उपस्थिति का आभास करा रहा हो। वृक्ष को फिर बड़ी ही सावधानी से काटा गया और सावधानी से काटकर गोपियों के रूप में विभूषित प्रभु श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह प्राप्त हुआ। फिर उसे मिट्टी के चबूतरे पर आदर पूर्वक प्रभु को स्थापित किया गया। कहते हैं कि दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी को जब रावण हर ले गया तो खोज करने के दौरान हनुमान जी उन्हें सहयोगी के रूप में मिले थे। हनुमान जी ने समुद्र लांघकर रावण की लंका में अशोक वाटिका में बैठी सीता जी का पता लगाया। इसके बाद सीता माता से विदाई लेकर श्री राम से भेंट करी। उस दिन कहते हैं कि उस दिन भाद्रपद मास का अंतिम मंगलवार था और जिसके कारण इससे सभी को प्रसन्नता हुई और देवताओं ने भी फिर उनका स्वागत किया और तभी से यह दिन बुढ़वा मंगल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि ओम श्री ददरवा हनुमंते नमः, इस मंत्र का दिव्य जाप करने से सभी तरह की व्याधियाँ और कष्ट, यहाँ तक कि भयानक से भयानक रोग मिट जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा तथा सभी भौतिक सुख भी मिलते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति प्रसन्नता के साथ अपने घर वापस जाता है। मंदिर से जुड़े कई चमत्कार हैं जो वहाँ के स्थानीय और आने वाले श्रद्धालुओं कहते हैं कि यहाँ कैंसर जैसे असाध्य रोग को लेकर मंदिर के ही एक साधक के द्वारा अर्जी लगाई गई थी। वह साधक को हनुमान जी के चरणों के जल से कैंसर जैसे रोग से मुक्ति मिली थी। यहाँ हर मंगल और शनिवार को दर्शनों के लिए भीड़ लगी रहती है और दर्शनों के बाद रोगों से मुक्ति मिलने पर पूजा और धार्मिक आयोजन श्रद्धालुओं द्वारा जो है वहाँ कराया जाता है। डॉक्टर हनुमान के नाम से विख्यात गोपी वेशधारी श्री हनुमान जी की मूर्ति यहाँ लोगों के दर्द के हरण के लिए जानी जाती है। लाखों श्रद्धालु यहाँ अपने शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से निजात पाने के लिए आते हैं और श्री हनुमान जी की दिव्य कृपा से अपने रोग से मुक्त हो जाते हैं। यह धाम ब्रह्मलीन गुरु बाबा श्री श्री 108 बाबा लक्ष्मण जी महाराज के शिष्य ब्रह्मलीन महंत बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज की साधना स्थली है और वर्तमान में उनके शिष्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत रामदास जी महाराज की महंती में है। हमारी धर्म संस्कृति में मंत्र विज्ञान का महत्व पौराणिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी बात व्याधि से मुक्ति के लिए श्री जो है हनुमान बाहु की रचना की थी। कहते हैं कि श्री ददरवा हनुमान जी का ये मंत्र ओम श्री ददरवा हनुमंते नमः, ये मंत्र भी जो है व्याधियों के निवारण में संजीवनी के समान है, जिसका शब्द जो है शाब्दिक विश्लेषण इस प्रकार है। कहते हैं कि ओम आयम यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण शक्तियों में संतुलन का कार्य करता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेव शक्ति समाहित है।
जो वात पित्त कफ को संतुलित करने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार फिर श्री ये माँ लक्ष्मी हैं, जिनकी कृपा से सुख समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। दंड ये दर्द का निवारण और अपने इष्ट के समक्ष दया का भाव प्रकट करता है। और फिर द यानी दान की प्रेरणा देता है, जो धर्म और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। रौ यानी कि संताप, रोग, पीड़ा, व्याधि जो है व्यक्तियों की प्रसन्नता का कारक है। और आने वाला पीड़ित प्रसन्न होकर वापस जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज को सबसे पहले शिव जी महाराज नृत्य करते हुए, यानी एक भक्त थे शिवदास जी महाराज नृत्य करते हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते थे। और उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी थी। वे दर्द से काफ़ी परेशान रहते थे। एक बार शरीर त्यागने की इजाज़त लेने के लिए जो है वो इस मंदिर में आए और रात्रि विश्राम करने के लिए वहीं पर रुक गए। फिर उसके बाद उन्हें डॉक्टर के रूप में हनुमान जी ने दर्शन दिए और उसके बाद कहते हैं कि उन्हें कैंसर जैसे रोग से छुटकारा मिल गया। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने उन्हें कहा कि जाकर एक ऑपरेशन करवा लो और तुम ठीक हो जाओगे। और इस प्रकार जो है उनके ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो गए। तो तभी से हनुमान जी को डॉक्टर वाले हनुमान जी के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोपी रूप में नृत्य करते हुए हनुमान जी के दर्शन मात्र से लाइलाज बीमारी से पीड़ित को राहत मिलती है। यहाँ कोई दवा व जड़ी बूटी नहीं दी जाती, केवल एक छोटी सी पुड़िया में मंदिर की भभूति दी जाती है। ददरवा धाम के प्रति श्रद्धालुओं का विश्वास व आस्था के कारण यही भभूति दवा का काम करती है। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। इसी के साथ डॉक्टर हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार। ददरवा सरकार धाम की जय हो। जय श्री राम।